हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल एंड आई एम योर कूल गुरु। ओके, सो आज का बच्चों जो चैप्टर है वो आपको दिख रहा होगा, आपके सामने है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है ना। क्लास 9th में, आपके क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, ठीक है ना। और हल्का सा जो इंट्रोडक्शन है वो हम इसका पढ़ेंगे और बहुत आसान है बच्चों, ठीक है ना। मजे से पढ़ेंगे, साथ मिलके करेंगे एंड आई होप यू विल एंजॉय इट। ओके, सो बच्चों क्वेश्चन आता है, जैसे अब तक इससे पहले हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, वो बच्चों आपका अलजेब्रा का पार्ट था, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है बच्चों, ये एक अलग ब्रांच है पूरी मैथमेटिक्स की, और इसमें आप ये कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री विद कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स के साथ जब हम ज्योमेट्री को पढ़ेंगे तो वो कहलाएगी हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। आगे आगे हम पढ़ेंगे बच्चों की इसका यूज क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, हिस्ट्री क्या है इसकी, और जो आपका जो सिलेबस है बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड सीबीएसई का स्पेशली, तो उसमें जो है आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें दी हैं, हम जो है धीरे धीरे सारी चीज डिस्कस करेंगे बच्चों। सो ओके, लेट स्टार्ट, शुरू किया जाए। ओके हो, सो अब आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पे एक वर्ड लिखा है बच्चों, पोजीशन। पोजीशन तो जानते हो आप लोग क्या है? नहीं जानते? ध्यान करो, जब हम छोटे थे तो बचपन में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन क्लास में आती थी, थर्ड पोजीशन आती थी, है ना। यही होता था। पोजीशन का मतलब बच्चों होता है कोई भी जगह, अगर मैं आसान लैंग्वेज में लिखूं, हिंदी में लिख रहा हूं, या और टफ हिंदी में लिखूं, स्थान, है ना। पोजीशन ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है बच्चों साइंस के एतबार से। अगर हम अकॉर्डिंग टू साइंस इसको पढ़ते हैं तो पोजीशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको मैं फील कराऊंगा अभी कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट पोजीशन, अगर पोजीशन डिटरमाइन ना की जाए किसी भी पार्टिकल की, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है हमारे सामने, ठीक है। सो यही है बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सबसे बेसिक एप्लीकेशन है और सबसे अहम एप्लीकेशन है, वो यही है बच्चों, टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ऑफ ए पार्टिकल। किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी पार्टिकल की या किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताना ही सबसे बेसिक एप्लीकेशन है बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। या अगर मैं यहां पे कह दूं एग्जैक्ट पोजीशन, तब भी गलत नहीं होगा। मतलब किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन बताना, यही बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम है, ठीक है। अब सवाल यह है कि ये यूज क्यों किया जाता है, पोजीशन होती क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा और एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोग रिलेट कर पाए। बच्चों मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है ना, ये आपका घर है, ठीक है ना, दिस इज योर हाउस, आपका घर है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे अभी दिन चल रहे हैं, सर्दियों के दिन है, ठीक है, विंटर है। आप क्या होता है, आप अपने घर से एक दूसरे शहर में जाते हो बाई रोड, ठीक है ना, एक शादी अटेंड करने। यहां पर बच्चों क्या है, एक मैरिज, रात की शादी है बच्चों, ठीक है ना। रात में आप गए शादी में, ठीक है, अपने शहर से एक दूसरे शहर, ठीक है ना। और मान लीजिए आपके शहर से दूसरे शहर की कोई भी एक डिस्टेंस है, मान लीजिए x किलोमीटर दूर है वो, ठीक है ना, एक फासले पे है। अब जब आप शादी से लौट रहे थे, व्हेन यू वर रिटर्निंग फ्रॉम द मैरिज, सो हुआ क्या, रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो गई बच्चों, ठीक है ना। जैसे यहां आकर क्या हुआ, इस वाले पॉइंट पे जो आपकी गाड़ी थी, इट्स योर कार, ये खराब हो गई, ठीक है ना। आपको नहीं पता क्या खराबी हुई है। अब रात का वक्त है बच्चों, ठीक है ना, अंधेरा है, सर्दी भी हो रही है, और आपके साथ आपके फादर हैं,
तो अब सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, आप किसी भी रिलेटिव को अपने या किसी भी फ्रेंड को कॉल करोगे और कहोगे मेरी गाड़ी खराब हो गई है, माई कार जो है खराब हो गई, मेरी कार, ठीक है। ठीक है, वो कहेगा ठीक है। अब तुम उससे कहोगे कि मेरी कार खराब हो गई है, तुम मेरे पास आ जाओ और हमें यहां से ले जाओ। तब आपका जो फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव होगा वो एक क्वेश्चन करेगा आपसे, और वो क्वेश्चन ये होगा कि मैं आ तो अभी जाऊंगा, लेकिन मुझे ये बताओ तुम हो कहां पे। अब अगर आप ये कहेंगे अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से कि भाई मैं जो हूं रास्ते में हूं, अरे आप जिस शहर गए थे, जिस शहर से आ रहे थे, कि अपना जो शहर है मान लो ये है दिल्ली और ये है मान लो आपका अलीगढ़, ठीक है, और ये शहर है दिल्ली, आप अलीगढ़ से दिल्ली आ रहे थे। अब अगर आप अपने फ्रेंड को ये बताएंगे कि भाई मैं रास्ते में हूं अलीगढ़ से दिल्ली के, तो वो कहेगा भाई रास्ता तो बहुत लंबा है, रास्ते में कहां पर हो आप, रास्ता तो बहुत लंबा है भाई, इट्स ऑल अबाउट अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर डिस्टेंस, लगभग लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब 100 किलोमीटर में तो ढूंढेगा नहीं वो आपको, बहुत हो जाएगा ना, रात में 100 किलोमीटर पर नहीं ढूंढेगा वो आपको, वो आपसे दोबारा पूछेगा मुझे अपनी एग्जैक्ट पोजीशन बताओ, वेयर यू आर नाउ, जहां पर होगे मैं अभी तुरंत पहुंच जाऊंगा आपके पास। अब अगर आपने उसको सिर्फ ये बताया कि मैं रास्ते में हूं, तब दिक्कत हो जाएगी, वो नहीं पहुंच पाएगा आपके पास, ये पहुंचेगा भी तो काफी वक्त के बाद पहुंचेगा। अब आप उसको एक हिंट दोगे, आप जब देख रहे होगे तो आपको दिखाएगा ओहो जहां हमारी गाड़ी खराब हुई है उसके जस्ट सामने एक हॉस्पिटल है, उसके जस्ट सामने बच्चों क्या है, एक हॉस्पिटल, और बहुत फेमस हॉस्पिटल है, मान लो कोई भी वाई नाम का हॉस्पिटल है। अब आप अपने फ्रेंड या रिलेटिव से ये कहोगे कि भाई रास्ते में जो वो वाला हॉस्पिटल पड़ता है वाई हॉस्पिटल, उसके सामने हमारी गाड़ी खराब हुई है, अब मुझे बताओ उसके लिए कि आपको ढूंढना आसान हो गया नहीं हो गया, आसान हो गया, क्यों, क्योंकि उसको आपकी एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई कि आपकी गाड़ी कहां खराब हुई है। अब वो कहेगा ठीक है जस्ट वेट, मैं फौरन आ रहा हूं। अब उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको, जो भी आपका फ्रेंड या रिलेटिव होगा वो तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट करेगा और आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये बच्चों पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि आपने अपने फ्रेंड या रिलेटिव को अपनी एग्जैक्ट पोजीशन बताई। क्या बताया बच्चों, पोजीशन, ठीक है ना। अगर आप पोजीशन नहीं बताते तो वो कभी आपके पास नहीं पहुंच पाता, या पहुंचता भी तो बहुत देर बाद पहुंचता, ठीक है। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि पोजीशन होती क्या है और पोजीशन क्यों जरूरी है। ये बहुत रियल लाइफ एग्जांपल और बहुत लोकल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो रिलेट कर पाए इस चीज से, ठीक है ना। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई मैंने यहाँ पे आपको, ठीक है। तो पोजीशन क्लियर हो गई आपको, पोजीशन क्या होती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ यही पढ़ेंगे हम कि पोजीशन किस तरह बतानी है हमें पॉइंट्स की, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े, ओके। नाउ देखो आ गया। अब आप पूछ रहे होगे कि सर ठीक है आपने बता दिया, अब ये भी बता दीजिए कि इसका रियल लाइफ में यूज है नहीं है। बहुत यूज है। आप ये मानिए इस वक्त जो सबसे महंगा और सबसे रॉयल सफर होता है वो प्लेन का सफर होता है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं होती तो आप कभी भी प्लेन में सफर नहीं कर सकते थे। इस दुनिया में एरोप्लेन जैसी चीज ही नहीं होती, क्योंकि वो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे चलता है। इन्वेंशन हो चुका होता बट चल नहीं पाता। जाहिर है सोच के देखो, हवा में तो रास्ता नहीं होता ना कि इस रोड से राइट ले लो लेफ्ट ले लो। एयर में क्या है, जो एयर ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उससे कोऑर्डिनेट्स बताते रहते हैं प्लेन के कि अब आप यहाँ पर हैं, अब आप यहाँ आ गए, अब आपकी पोजीशन ये है, अब आपकी पोजीशन ये है और आपको इस पोजीशन पे जाना है। तो ये सारी चीजें बच्चों काय से होती हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से। जैसे ये आपके सामने है बच्चों, ये है आपका नेविगेशन ऑफ एरोप्लेन, ठीक है ना। तो ये सब कोऑर्डिनेट्स हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये जैसे मैं दिखाऊं, ये जो है ये ठीक है ना, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं सारे, ठीक है। तो ये सब पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेकंड एग्जांपल बच्चों आपको दिया हुआ है ईसीजी। ईसीजी तो आप जानते हो, एक टेस्ट होता है हार्ट का। ईसीजी मेडिकल साइंस में बहुत यूज है आपका, ईसीजी, एक्सरे, एमआरआई वगैरह, ये सारों में देखो इसमें क्या है, पोजीशन पता चल रही है कि कहां पर हार्ट बीट तेज हुई, यहाँ हार्ट बीट तेज हो रही है, यहाँ हार्ट बीट जो है डाउन हो गई।
तो ये सब किस तरह से पता चलता है? सिर्फ और सिर्फ पोजीशन की वजह से। कंस्ट्रक्शन में बहुत यूज है। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हो, वहां पे सारे इंजीनियर्स और जो हमारे आर्किटेक्ट्स होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ही हेल्प लेते हैं बच्चों। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कहाँ होता है। ठीक है बच्चों। नाउ ओहो, ये कौन आ गए साहब, अच्छा सा फोटो है इनका। ठीक है बच्चों, यही वो शख्सियत हैं जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसी चीज हमको दी, या सबसे पहले इसके बारे में सोचा कि इस तरह की भी कोई चीज हो सकती है। बच्चों ये इनका नाम है रेने डिकार्टिस बल्कि पढ़ते हैं इसको, फ्रेंच में है ये नाम बच्चों, रेने डिकार्टिस। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे बच्चों, ठीक है ना, फ्रांस में थे ये, मैथमेटिशियन भी थे, फिलोसफर भी थे। ठीक है, पहले के लोगों के पास व्हाट्सअप इंस्टा तो था नहीं, तो बैठे बैठे सोचते रहते थे कि नया क्या करना है ना। अब हम लोगों को तो इसी से फुर्सत नहीं मिलती। सो रेने डिकार्टिस बच्चों एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ये एक बार क्या था, अपने घर में ऐसे लेटे हुए थे और इनके सामने जो था एक मच्छर उड़ रहा था। तो एक मच्छर को देख रहे थे, कभी यहाँ जा रहा है ना, वो मच्छर वाली साउंड सुनी होगी आप लोगों ने। तो वो मच्छर को देख रहे थे, तो देखते देखते इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि यार ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। देखा है ना, मच्छर को देखा है आपने, मॉस्किटो, वो जब आप देखोगे वो घूमता रहेगा, है ना, और बैठेगा भी तो आपके ऊपर आके बैठेगा। ठीक है, जब इनके सामने मच्छर घूम रहा था तब इनके जहन में एक आइडिया आया कि इस मच्छर की पोजीशन कैसे बताऊं मैं किसी भी एक पॉइंट पे। आइडिया क्लिक करा और इन्होंने पूरा जो था सिस्टम बना डाला। ठीक है, तो ये रेने डिकार्टिस जो हैं, इन्होंने सबसे पहले आइडिया प्रपोज किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और इन्हीं की ऑनर में बच्चों एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, कार्टेशियन प्लेन, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सो वो डिकार्टिस का जो कार्टेज है बच्चों, यहां से ही एक बन गया कार्टेशियन, कार्टिस से कार्टेशियन प्लेन, तो एक इनका ऑनर में। ठीक है ना बच्चों, सो याद रहेगा रेने डिकार्टिस के बारे में, किस तरह से इनके जहन में आइडिया आया। ओके, सो अब पढ़ते हैं बच्चों, व्हाट इज ए कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है ना, रेने डिकार्टिस के ही ऑनर में ये नाम रखा गया है, कार्टेशियन सिस्टम। क्लियर है बच्चों। नाउ कार्टेशियन सिस्टम पढ़ने से पहले बच्चों थोड़ा सा रिकॉल करिए नंबर लाइन। व्हाट इज ए नंबर लाइन? नंबर लाइन क्या होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सिंपल एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन दिख रही है आपको, ये यहां पर जा रही है, ये यहां पर जा रही है। ठीक है, और इसमें कुछ नंबर्स हैं, वो नंबर लाइन हो गई। एक किसी भी लाइन पे नंबर्स को शो करना। करते क्या है हम बच्चों, जीरो को हम बीच में पुट कर लेते हैं, और जीरो को एक रेफरेंस पॉइंट मान के, जीरो की जो राइट हैंड साइड पे नंबर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर्स होते हैं वो सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। याद रहेगा, राइट हैंड साइड पे बच्चों पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड पे बच्चों नेगेटिव नंबर्स। तो ये हो गई हमारी नंबर लाइन। सवाल आता है कि मैंने कार्टेशियन सिस्टम में नंबर लाइन कहां से घुसेड़ दी? ठीक है, कहां से इंसर्ट कर दी? अगर मैं कहूं तो बच्चों कार्टेशियन सिस्टम में नंबर लाइन ही का यूज है, एक नहीं दो नंबर लाइंस का। कैसे यूज है अभी बताता हूं। नंबर लाइन समझ गए बच्चों? ओके, अब अगर मैं क्या करूं, ये कौन सी नंबर लाइन है बच्चों? हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, ठीक है ना। नाउ दिस इज योर कार्टेशियन सिस्टम। मेरे पास बच्चों एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो थी, अब मैंने क्या करा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर एक वर्टिकल लाइन और जोड़ दी। ये कौन सी लाइन है बच्चों? वर्टिकल लाइन और जोड़ दी, नंबर लाइन बल्कि, और दोनों को मिला दिया। कैसे मिलाया मैंने? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब यह है दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पे है। कितने डिग्री के एंगल पे है? 90 डिग्री। दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। देख लो ये 90 डिग्री है। तो ये जो एक्सिस है बच्चों, इसको हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो बच्चों लाइन है इसको हम नाम देते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये वाली लाइन एक्स है हमारी और ये वाली लाइन वाई है। क्लियर है बच्चों? और जिस पॉइंट पे
ये दोनों नंबर लाइंस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब नंबर लाइन भूल जाइए, आप ये याद रखिए वर्टिकल को सॉरी हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस कहेंगे, वर्टिकल को वाई एक्सिस कहेंगे। अच्छा एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हॉरिजॉन्टल है उसको एक्स एक्सिस ही कहा जाए, ठीक है ना, या जो वर्टिकल है उसको वाई एक्सिस भी कहा जाए, हम उल्टा भी कर सकते हैं, बट ऐसा अभी नहीं। आप सिर्फ अभी ये याद रखिए जो मैंने लिखा है आपके सामने, जब नेक्स्ट हायर क्लासेस में आएंगे तब आप ये चीज अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि अगर अभी मैं ये बताऊंगा तो यू विल गेट कंफ्यूज, आप कंफ्यूज हो जाओगे, उससे कोई फायदा नहीं है। तो अभी आप ये याद रखो कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वो वाई एक्सिस। क्लियर है बच्चों? एंड जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन मिलती हैं या दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है ना, सो यहां लिख लो द पॉइंट ऑन विच बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस intersects each other is called origin। ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखना। ये जो पॉइंट है बच्चों ये वाला, दोनों लाइनें यहां पर इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को काटना आपस में, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं बच्चों, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। ठीक है, याद रहेगी ये चीज, इस पॉइंट को हम ऑरिजिन बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये जो सिस्टम है पूरा ये कहलाता है कार्टेशियन सिस्टम। एंड अगर मैं प्लेन के टर्म में बात करूंगा कि इन टर्म्स ऑफ प्लेन, तब ये कहलाएगा बच्चों कार्टेशियन प्लेन। इसको बच्चों हम द कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं और 2D प्लेन भी बोलते हैं। 2D का मतलब होता है बच्चों दो डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल। इसमें 2 डायमेंशन है ना, एक डायमेंशन है एक्स, एक डायमेंशन है वाई। जैसे रेक्टेंगल में पढ़ा था अभी हमने, 2 डायमेंशन थे बच्चों रेक्टेंगल में, एक डायमेंशन तो ये इसकी लेंथ थी और दूसरा डायमेंशन इसकी ब्रेथ थी, ठीक है ना, L और B। तो ये 2D रेक्टेंगल जो है बच्चों एक 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है ना। इसी तरह कार्टेशियन प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं और 2D प्लेन भी बोलते हैं। क्लियर हो गई ये बात? समझ गए कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन समझ गए, ठीक है ना, और 2D प्लेन समझ गए, ओरिजिन क्या होता है समझ गए, एक्स वाई प्लेन क्या होता है समझ गए। सेम एक ही चीज है, बस कार्टेशियन प्लेन का ही दूसरा नाम एक्स वाई प्लेन है और 2D प्लेन है। क्लियर है बच्चों यहां तक? कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़े। नाउ मूव टू नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों। अब आता है बच्चों कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। जाहिर है इस चैप्टर का नाम ही है बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो हम ये जानेंगे ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो इसमें बच्चों आप देख लीजिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर अ पेयर ऑफ नंबर दैट डिफाइन इट्स एग्जैक्ट लोकेशन, दैट डिफाइंस its exact location on a 2-dimensional plane या फिर XY प्लेन, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बच्चों वो 2 पॉइंट होते हैं, कौन से 2 पॉइंट, जो किसी भी 2-डायमेंशनल प्लेन में, ठीक है ना, किसी भी नंबर की, किसी भी पार्टिकल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल जो मैंने दिया था उसको रिकॉल करिए, उसमें 2 चीजें हमने डिफाइन की थी कि जब आपकी गाड़ी खराब हुई तब आपने एक तो इंफॉर्मेशन अपने फ्रेंड को ये दी कि मेरी गाड़ी इस रोड पे खराब हुई है, और एक इंफॉर्मेशन ये दी थी कि इस हॉस्पिटल के सामने खराब हुई है। तो 2 वहां पे पॉइंट हो गए, पहला पॉइंट था वो रोड, दूसरा पॉइंट था वो हॉस्पिटल। तो किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए बच्चों कम से कम 2 चीजें हमें चाहिए होती हैं, ठीक है ना, 2 लोकेशन, 2 रेफरेंस पॉइंट हमें चाहिए होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे उन दोनों रेफरेंस पॉइंट्स को ही बच्चों हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स बच्चों एक्स वाई प्लेन में, अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूंगा एक्स वाई प्लेन में, तो बच्चों एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट। 2 कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस पे जो होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई एक्सिस पे जो होगा वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। सिंपल है, यहां तक क्लियर है।
कोऑर्डिनेट समझ गए क्या होते हैं? ठीक है बच्चों, ठीक है ना, वो दो पॉइंट जो किसी भी नंबर की या पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं हमें, वो कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, एक्स वाई प्लेन के टर्म में एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होगा। कैसे होंगे और डिटेल में आगे पढ़ेंगे बच्चों। कोऑर्डिनेट्स को लेकर ही दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं बच्चों, ठीक है, इनको बहुत ध्यान से सुनना है, आंखें खोल लो, कान खोल लो अपने, ठीक है ना। इसमें पहला लिखा है बच्चों, द एक्स कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? इज द डिस्टेंस कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन बच्चों क्या होता है? ये जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये तो आप जानते हो, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? इज द डिस्टेंस कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जितना डिस्टेंस कवर किया गया हो ऑरिजिन से, वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई पॉइंट है ए, ठीक है। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम कैसे पहचानेंगे बच्चों? एक्स कोऑर्डिनेट इसका होगा, ऑरिजिन से चलो आप एक्स एक्सिस पर, ये, ठीक है ना, यही तो होगा, ये होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट। कितना हो जाएगा बच्चों? 3। कितना हो जाएगा? 3 यूनिट्स, है ना। ये जितने भी बच्चों लिखे हैं ना, 1 से 2, 1 से 2, ये होता है यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस, यूनिट का मतलब बच्चों क्या होता है कि यहां पर कोई भी यूनिट हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर से लेकर किलोमीटर भी हो सकती है, कोई भी यूनिट हो सकती है यहां पर, ठीक है ना। वो स्केल हम लेते हैं जब हम अपने ग्राफ बनाएंगे, तो उसमें बच्चों हम बताएंगे कि स्केल किस तरह से लिया जाता है, ठीक है ना। कि 1 यूनिट मान लो मैंने ले लिया 1 किलोमीटर, तो यहां से 1 से लेकर 2 तक 1 किलोमीटर डिस्टेंस काउंट होगा, ठीक है ना। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी आप इतना याद रखिए, इसको बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये बच्चों 3 जो है इसका 3 यूनिट्स फ्रॉम ऑरिजिन, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है। लेकिन ये भी इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होगी ना, क्यों? क्योंकि अब हमें नहीं पता ना कि 3 यूनिट जो है यहां से कितना है, यहां से कितना है, यहां से कितना है ना। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? वाई कोऑर्डिनेट की। वाई कोऑर्डिनेट बच्चों क्या होता है? जैसे आपको दिख रहा होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों? द वाई कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस कवर्ड ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम एक्स एक्सिस फ्रॉम ऑरिजिन। अब वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? ये है, नहीं है? यानी अगर मैं कहूं ये एक्स एक्सिस डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये वाई एक्सिस का डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। ऑरिजिन से वाई एक्सिस पर जितना चलेंगे वही तो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। वाई कोऑर्डिनेट इसका कितना हो गया? (2). तो बच्चों इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो है 3,2। ये इसकी एग्जैक्ट पोजीशन है कि ये एक्स एक्सिस से, तो अब यहां पर थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये 3 है, ये 2 है, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि इसका x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 2 है। लेकिन अगर मैं उसको ऐसे पूछूं कि x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो x एक्सिस से बच्चों 2 यूनिट की डिस्टेंस पर है ये x एक्सिस से। और y एक्सिस से बच्चों ये कितना दूर है? y एक्सिस से बच्चों ये 3 यूनिट्स दूर है, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर हो गई, इसमें कंफ्यूज मत होना। कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कितना सफर कर रहा है और उन एक्सिस से दूर कितना है, तो वो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। समझ लो ये चीज, ठीक है ना। अभी हम प्लॉटिंग करेंगे तब और क्लियर होगी ये चीज। तो समझ गए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज और, इट इज एक्स एक्सिस इज आल्सो कॉल्ड एब्सिसा। एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। ये इनके दूसरे नाम है, ठीक है। वैसे तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ही याद रखना है आपको, बट दिया है सिलेबस में तो पढ़ लेते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि द कोऑर्डिनेट्स आर ऑलवेज इन एन ऑर्डर्ड पेयर। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों वो हमेशा एक ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है बच्चों? वो होता है हमारा, यहां लिख लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होता है बच्चों x, y। जो x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 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 पहले आएगा और y कोऑर्डिनेट बाद में आएगा। मान लो कहीं लिखा है 0,1,
तो समझ लो उस पॉइंट की जो पोजीशन है वो है एक्स एक्सिस पे वो 0 डिस्टेंस चला और वाई एक्सिस पे 1 डिस्टेंस चला, तो उसकी पोजीशन बच्चों हो जाएगी ये। ठीक है, अभी हम इसको आगे और बढ़ेंगे, लेकिन ये चीज याद रखो, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर ये होता है कि जितने भी पॉइंट्स होंगे आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो हमेशा एक ऑर्डर में रहते हैं, और ऑर्डर ये होता है कि एक्स हमेशा पहले आता है और वाई बाद में आता है। जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पहले आएगा, वाई कोऑर्डिनेट बाद में आएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों ये चीज। चलो मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। ओ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोऑर्डिनेट समझ गए बच्चों। हमने अभी पढ़ा कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट हो गया हमारा। अब आते हैं क्वाड्रेंट्स पे। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं बच्चों? क्वाड का मतलब क्या होता है? क्वाड तो आप लोग जानते हो ना, क्वाड कोर प्रोसेसर सुना होगा नहीं सुना है? टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट रखा करो भाई। क्वाड्रेंट्स, क्वाड का मतलब होता है बच्चों, क्वाड का मतलब होता है 4, ठीक है ना, 4। ठीक है, तो इसमें लिखा है द एक्सीज, याद रखो, ए एक्स ई एस, और एक होता है ए एक्स आई एस। एक्सिस क्या है? सिंगुलर, और एक्सीज क्या है? प्लूरल। इसमें एक्स और वाई दोनों एक्सिस आ गई। द एक्सीज डिवाइड्स द एक्स वाई प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड द क्वाड्रेंट्स। जो हमारी एक्सीज है बच्चों, देखो यहाँ पे एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस, ठीक है ना, एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। ये दोनों पूरे कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रही हैं, और वो चारों हिस्से आपके सामने आपको लिखे हुए दिख रहे हैं। इन्हीं को बच्चों हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अच्छा आपको यहाँ पर साइंस और दिख रहे होंगे, ये साइन क्या है, इन पर भी आते हैं। ठीक है ना, तो जो एक्सिस हैं बच्चों हमारी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो हमारे एक्स वाई प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। ठीक है, और वो 4 इक्वल पार्ट आपके सामने हैं। क्लियर? अब एक चीज और जानते हैं, नंबर लाइन में मैंने एक चीज बताई थी आपको कि राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं बच्चों वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, 0 ये ओरिजिन है हमारा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पर जितने नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ये तो हॉरिजॉन्टल की बात हो गई, यानी एक्स एक्सिस की। वर्टिकली कैसे होगा बच्चों? जो ऊपर के जितने भी नंबर्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और नीचे के जितने नंबर्स हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। समझ रहे हैं? जैसे ये सब नेगेटिव नंबर्स लिखे हैं, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है ना, और ये जो पॉइंट है बच्चों, अब आप ये देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के टर्म में बच्चों यहां पे 0 आएगा। ठीक है ना भाई, 0 1 2 3 4 5, 0 -1 -2 -3, और इसी 0 को रेफरेंस लेके हम ऊपर चलेंगे, 0 1 2 3 4, और इसी 0 को लेके हम नीचे चलेंगे, 1 -1 -2 -3 -4। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, यानी जो ओरिजिन है हमारा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स बच्चों क्या होते हैं? 0, 0। ये चीज आप याद रखेंगे हमेशा, क्योंकि ये इज ट्रू फॉर योर लाइफ टाइम। ये हमेशा 0, 0 ही रहेगा। अभी पढ़ लो या एमटेक में जाके पढ़ लो। ठीक है, तो ओरिजिन जो है बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0, 0 होते हैं। तो ये वाली जो कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों, ये हमेशा 0, 0 रहेंगे। क्लियर है? तो कभी क्वेश्चन आ जाएगा राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, तो आप आंखें बंद करके लिख देना 0, 0। इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। क्यों होता है समझ गए भाई? हॉरिजॉन्टल हमने लाइन डाली तब भी 0 यहां आ रहा था, 0 को रेफरेंस पॉइंट लिया। वर्टिकल लाइन यानी वाई एक्सिस हमने इसके ऊपर डाली तब भी 0 यहां पर आया, 0 को रेफरेंस पॉइंट लिया। तो समझ गए बच्चों? ठीक है, अब साइन कन्वेंशंस पे आ जाओ। देखो बच्चों, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट है आपका, मान लो यहां है, यहां है, यहां है, ठीक है, तो अब आप देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लो कोई पॉइंट ये है आपका। ठीक है, अगर मैं इसका एक्स एक्सिस लूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट वो ये होगा और वाई कोऑर्डिनेट ये होगा। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है इसका और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, यानी एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों इसमें? पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए मैंने लिखा है पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है ना,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा बच्चों, उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। देख लो आप, मान लो ये है कोई पॉइंट, ठीक है। अब आप देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ये होगा ना, जब यहां चलेंगे हम ओरिजिन से चलते हैं ना, ओरिजिन ये है, यहां से यहां चलो लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखो नेगेटिव आ रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आपका, और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा। देखो ऊपर की तरफ चल रहे हैं वाई पे, ये चले ऊपर की तरफ, तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहा। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों दोनों एक्स और वाई नेगेटिव होते हैं, एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों, नेगेटिव। मान लो कोई पॉइंट है यहां पर, ये है कोई पॉइंट, ठीक है। अब देखो बच्चों इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे चलना पड़ रहा है हमें, और वाई कोऑर्डिनेट वो भी नेगेटिव है, नीचे की तरफ चलना पड़ रहा है हमें, है ना, ये हुआ ना। तो यहां पर एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है हमारा, वाई नेगेटिव होता है। एक्स पॉजिटिव क्यों होता है, देखो अगर मान लो कोई पॉइंट है मेरा यहां पर, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है पॉइंट, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड पे चलूंगा ना मैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट यही तो होगा ये, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, बट वाई जो होगा मेरा वो देखो, वाई के लिए मुझे नीचे की तरफ चलना पड़ रहा है, ये वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों क्या होता है हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। क्लियर है यहां तक, बोलो एक बार देख लो इसे, क्लियर है ये चीज, ओके। अब एक क्वेश्चन और आपके जहन में आ सकता है कि सर हमने 1 2 3 4 ऐसे क्यों लिया, हमने ऐसा क्यों नहीं लिया कि मैं इसको 1 ले लूं, इसको 2 ले लूं, इसको 3 ले लूं और इसको 4 ले लूं। ऐसे भी तो काउंटिंग हो सकती थी, काउंटिंग हमेशा एक पेयर में क्यों करी बच्चों, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट्स हैं बच्चों, ये हम एक सिस्टमेटिक वे में कैलकुलेट करते हैं, सिस्टमेटिक वे में मेजर किए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप एंगल को नापते हो, ये कोई भी एंगल है, आप यहां से इस तरह से मेजर करते हो ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन कहलाता है ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना, घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी देखिए, इमेजिन करो, ये डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज और ये डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। यानी ये जो डायरेक्शन होगा आपका, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो जब भी बच्चों हम क्वाड्रेंट्स को मेजर करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। इसी वजह से ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, ठीक है। क्लियर है यहां तक कहानी आप लोगों को, ओके बच्चों। तो क्वाड्रेंट समझ में आ गए आपके, ठीक है, क्लियर है, ओके। आपके सामने बच्चों एक बहुत हल्का सा एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये आपको एक एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, या मैं इसको कहूं कार्टेशियन प्लेन, कुछ भी कह सकता हूं बच्चों, कार्टेशियन प्लेन कुछ भी कह सकता हूं बच्चों, ये गिवन है आपको, ठीक है। अब इसमें दो पॉइंट हैं, रेड कलर के पॉइंट तो दिख रहे होंगे, एक ये रहा एक ये रहा, ठीक है। मान लो इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, ठीक है बच्चों, ए और बी याद रहेंगे। तो ए कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करने का मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स बताने, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब याद करो, कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए मैंने क्या बताया था, कोऑर्डिनेट्स शुड बी इन एन ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर में होने चाहिए। और वो ऑर्डर्ड पेयर बच्चों हमारा क्या होता है, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। पहले एक्स आता है और बाद में वाई आता है। क्लियर है बच्चों यहां तक कहानी। अब देखो ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपका ओरिजिन है ओ, ठीक है, ओरिजिन है ओ, ठीक है ना। याद रखना ओरिजिन को हमेशा ओ से डिनोट करते हैं, ओरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ओ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0,0, ये ओ है, ये 0,0 है। क्लियर है बच्चों को ओरिजिन के बारे में। अब ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे चलो, 1 2 3, ठीक है ना। तो ए जो है बच्चों, ए का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 3, ठीक है ना।
अब y कोऑर्डिनेट बताना है हमें, y पे चलो 1 2, ये हुआ ना, यहां तक ही आएगा ना, तो y कोऑर्डिनेट हो गया 2, ठीक है। और इसको और आसान बनाने के लिए आप क्या करो, x कोऑर्डिनेट जो होगा इसको बच्चों वो होगा ये, देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस होगी तो इक्वल, ये ग्रीन वाली और ये जो पर्पल कलर में है डिस्टेंस, ये दोनों होंगी तो इक्वल। तो चाहो तो ये ले लो, चाहो तो ये ले लो। एग्जैक्ट अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन होगी बच्चों ये है हमारा x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, ये है हमारा x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, ये y कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, ये है हमारा y कोऑर्डिनेट कितना 2। तो बच्चों ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है, दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। अगर कोई पॉइंट का नाम दे रखा है वो लिखे आप, उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लें 3,2। इसका मतलब ये है कि इसका x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है। और ग्राफिकली अगर अब आपसे पूछेगा तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया, पॉइंट रहा ये हमारा a। अब खुद देखो ये a की एग्जैक्ट पोजीशन है या नहीं है, एग्जैक्ट पोजीशन है ये a की, है नहीं है। a फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एट द पॉइंट्स ऑफ 3,2, और देखो ये इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई आपको। बस यही करना है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये आपका वो रोड रहा जिस पे गाड़ी खराब हुई थी, और 3 जो है ये वो हॉस्पिटल है जिसके सामने खराब हुई, है नहीं है। तो एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई आपको, बस यही करना है हमें इसमें, ठीक है। समझ गए बच्चों, क्लियर है। अब बी की बता दो, क्या है बी के बता दो बच्चों मुझे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अरे भाई 0 से चलो, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट बताना है ऑर्डर्ड पेयर में हमें, 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, नेगेटिव, खुद देख लो ना, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया इसका -4, और वाई क्वाड्रेंट के लिए हम वाई पे चलना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1, यही होगा ना वाई क्वाड्रेंट, कितना हो जाएगा 1, ठीक है। इसका एक्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन होगा बच्चों वो होगा ये -4, ठीक है, और 1। तो बी के क्वाड्रेंट्स बच्चों क्या हो गए, -4, 1। ये ऑर्डर्ड पेयर में है ना, ये देखो a 3, 2 b -4, 1, ये है हमारा बच्चों ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या है बच्चों, हमारा ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। और इसी ऑर्डर में हमेशा कोई भी पॉइंट्स आप जब भी पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो इसी ऑर्डर में होंगे। तो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों, क्लियर है कहानी, समझ में आया यहां तक। आपका जो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, ये चीजें सारी समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों इसको ध्यान से देखो जरा, है ना। इसमें मैं आसानी के लिए आपके ये प्लस, ये माइनस, प्लस, ये माइनस, यही होते हैं साइंस बच्चों। अब इसमें क्या है, प्लॉटिंग द पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों किस तरह हम जो हैं पॉइंट्स को किस तरह प्लॉट करते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक्स वाई प्लेन पे पॉइंट था, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने थे। अब हमें क्या है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पॉइंट बताना, ठीक है। पहला क्या गिवन है बच्चों, 2,4। अब जब बच्चों अब यहां से आप लोग पहचानना शुरू करेंगे, जब 2,4 लिखा है तो आंखें मीच के पहचान लेंगे, 2 पहले लिखा है यानी ये एक्स कोऑर्डिनेट है, 4 बाद में लिखा है यानी ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। एक्स और वाई समझ गए। तो अब एक्स और वाई के लिए 2 कौन सा होगा, 1 2, ठीक है, 1 2, ये 2 हो गया। और वाई पे कितना है 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 हो गया। और 2 पे है ये। तो बच्चों इस पॉइंट की जो पोजीशन होगी वो होगी समथिंग दिस, ए अगर मैं इसको नाम दे दूं तो दिस इज ए, 2,4, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बच्चों ये खुद देखो, एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है, 2 यूनिट के। तो एक्स एक्सिस से बच्चों ये कितनी दूरी पे हुआ, 2 यूनिट।
और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है ये, मतलब वाई एक्सिस पे कितनी दूरी पे है, एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस पे 4 यूनिट डिस्टेंस पर है। तो वाई पे कितना चलना पड़ेगा हमें, 1 2 3 4, वाई पे कितना चलना पड़ेगा, 4 यूनिट बच्चों। तो ये हो गया हमारा वाई का डिस्टेंस, ठीक है। तो 2,4 क्लियर है। इसी तरह बच्चों आप 4,2 कर देंगे। 4,2 कहाँ आएगा, 4 एक्स एक्सिस पे, 4 एक्स एक्सिस पे, ये तो आप सबसे पहले ओरिजिन लिख लो। एक्स एक्सिस पे आप 4 यूनिट चलो, 1 2 3 4, ये आ गया, ठीक है। और वाई एक्सिस पे 2 यूनिट चलो, 1 2, तो ये आएगा बच्चों समथिंग लाइक दिस, ये आ जाएगा आपका बी 4,2। क्लियर है, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखो, बल्कि जो एक्चुअल होगा वो होगा एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट्स, 1 2 3 4, ठीक है, और वाई एक्सिस पे 2 यूनिट। तो ये जो पॉइंट है बच्चों आपका, ये है आपका बी 4,2। अब आप यहां से ध्यान से देखो एक फर्क, यहां पे आप एक चीज क्लियरली देख सकते हो कि एक था 2,4 और एक है 4,2। अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, यहां पे ऑर्डर चेंज हो गया ना, तो देखो कितनी बड़ी जो है पोजीशन चेंज हो जाती। एक पोजीशन है आपकी ये और एक पोजीशन है ये। तो यही वजह है बच्चों के पॉइंट्स को हमेशा हमें एक ऑर्डर पेयर में लिखना है, ठीक है। आप y को पहले x को बाद में ऐसा नहीं लिख सकते, हमेशा x को पहले और y को बाद में ही लिखना है आपको, ठीक है ना, x, y, तभी एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगी आपको। क्लियर है बच्चों यहां तक कहानी, ठीक है। अब तीसरा है -1, -4। एक्स एक्सिस पे -1 है ये, और वाई एक्सिस पे -4, यानी -1 -2 -3 -4 पॉइंट होगा ये, है नहीं है। यानी एक्स एक्सिस पे चला वो इतना डिस्टेंस, -1 यूनिट यही तो है, ये -1 ये -1, और -4 यूनिट बच्चों कौन सी होगी, ये पॉइंट हो गया आपका ये सी पॉइंट। कितना हो गया बच्चों, सी पॉइंट। क्लियर है, बताओ यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर है। हमने प्लॉट कर दिया पॉइंट, है नहीं है। तो कोई एक चीज याद रखो, एक चीज होती है बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। एक्स कोऑर्डिनेट मैंने बताया कि एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और एक होती है प्लॉटिंग। देखो एक्स एक्सिस पे मान लो 1 यूनिट चला कोई पॉइंट, है ना, तो 1 यूनिट का मतलब ये हो गया, लेकिन उसकी पोजीशन मान लो है ये, है नहीं है। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो वाई एक्सिस से चलेंगे उस पॉइंट की तरफ जो कि ये डिस्टेंस होगी। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बच्चों है तो इक्वल ही ना, है नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि आप जो थे यहां से चले एक्स एक्सिस पे और वाई पे यहां से चले, इस पॉइंट को प्लॉट करिए आए, ठीक है। आसानी के लिए आप यहां भी अलग से ये वाले पॉइंट्स मार्क कर सकते हो अपनी आसानी के लिए, ठीक है बच्चों। सो नाउ सी, आपको जो है डी और ई जो है आपको, ये आपके होमवर्क में है, ठीक है। 2, -3 इजी है, ठीक है। -3, -2 इजी है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब बच्चों जो एफ वाला है उसमें देखिए आप, ये है 0, -1.25, ठीक है। ये डिजिट थोड़ी ऐसी है, घबराओ मत, बहुत इजी है, ठीक है ना। -1.25 डेसिमल का नंबर आ गया, तो अब क्या है, थोड़ा सा आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं ये क्या होगा। देखो यहाँ का x कोऑर्डिनेट तो 0 है, यानी x पे बिल्कुल भी डिस्टेंस कवर नहीं किया गया, ठीक है। y पे किया गया है कितना, -1.25। तो अब एक चीज करते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब दिख रहा है आपको क्लियर। अब आप बच्चों ये देखिए, -1.25 बच्चों ये जो है 1 और 2 के बीच में होगा, यानी -1 और -2 के बीच में होगा, है ना। जाहिर है भाई, -1.25 1 और 2 के ही बीच में होगा ना। अब 1 और 2 का जो मिड पॉइंट है बच्चों, ये कौन सा पॉइंट होगा आपका, ये होगा -1.5। कितना होगा ये, -1.5, ठीक है।
अब माइनस ऑफ 1.25 जो होगा बच्चों, ये माइनस ऑफ 1 यानी ये, और माइनस ऑफ 1.5 का भी मिड पॉइंट होगा यानी ये। क्लियर है बच्चों? तो ये जो पॉइंट है आपका, ये है माइनस ऑफ 1.25, और यही पॉइंट है हमारा कितना, f, क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 0, माइनस ऑफ 1.25। ठीक है, x पे वो बिल्कुल डिस्टेंस नहीं चला, y पे वो डिस्टेंस चला है, कितना चला है, ये डिस्टेंस। ठीक है ना, ये उस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन है बच्चों। क्लियर है? समझ में आ गया? अगर कोई डेसिमल का भी नंबर आ जाता है तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। जिस तरह हम नंबर लाइन पे डेसिमल नंबर को शो कर सकते हैं, ठीक उसी तरह एक्स वाई प्लेन में भी हम डेसिमल नंबर को प्लॉट कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है? कोई डाउट? सो इट्स ऑल अबाउट योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टूडेंट्स। अब तक हमने बच्चों पढ़ा, सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जाना, क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, ठीक है ना, रेने डेकार्टिस ने किस तरह से ये आइडिया प्रपोज हुआ उनके जहन में, कहां से आई सारी चीजें। उसके बाद बच्चों हमने कार्टेशियन प्लेन को पढ़ा, एक्स वाई प्लेन क्या होता है, क्वाड्रेंट्स, और सबसे जरूरी चीज जो बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो होता है साइन कन्वेंशंस। बच्चों साइन कन्वेंशंस में कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस याद रखना है कि कहां पॉजिटिव होगा कहां नेगेटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में कौन सा कोऑर्डिनेट कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, ये आपको आ जाएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये चीजें आ जाएंगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। उसके बाद हमने बच्चों रिप्रेजेंटेशन किया कुछ पॉइंट्स का और प्लॉटिंग कर दी। तो क्लास 9 में बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना ही है। सो आज का ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू हैड एंजॉयड द लेक्चर। ओके, सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।